जब कोर्स कंप्लीशन स्टेज पे आ जाता है तो हमारे दिमाग में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि अब हम क्या करें, राइट। आज जो डेट हुई है, आज क्या डेट हुई है? अगर मान लीजिए कि आज की डेट बात करें अगर, तो आज हम 10 नवंबर पे खड़े हैं। सपोज कीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, या फिर जब आप इसको समझ रहे हो, इसको फील कर रहे हो इसको, तब हो सकता है कि 15 नवंबर तक पहुंच जाए। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि जो व्यक्ति 15 नवंबर से भी पढ़ाई शुरू करता है वो कैसे टैक्स में डीटी को पूरा करे, डायरेक्ट टैक्स को, कि उसके अच्छे नंबर आए। मुझे बताओ डीटी कितना नंबर का है? 60। डीटी कितने नंबर का है? 60। और देखा जाए तो आपके पास में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सिलेबस डीटी का आपके सामने, जिसमें स्टार्ट होता है कहां से? रेजिडेंशियल स्टेटस से। स्टार्ट कहां से होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस से। और उसके बाद आपके पास 5 हेड है। कौन कौन से? एक बार बोलिएगा। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बीपीवी बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ठीक है, ये होने के बाद आपके कुछ छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, फिर कौन सा है? क्लबिंग ऑफ इनकम, फिर कौन सा है? डिडक्शन, फिर कौन सा है? बोलो ना। इसके बाद में आपका टैक्स रेट्स वाले टैक्स लायबिलिटी के आ जाते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटी, जिसमें किसका होता है? इंडिविजुअल का, बोलो ना, एचयूएफ का, फर्म का, एओपी बीवाई का, कंपनी का। इसके बाद है ना, इसके बाद जो आपका कोर्स, इसके बाद जो आपका कोर्स आगे बढ़ता है उसमें टीडीएस, टीसीएस और प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, राइट। ये आपका पूरा हो गया सिलेबस 60 नंबर का। अब मुझे बताओ इसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैप्टर आपको कौन सा लगता है? पीजीबीपी ऑब्वियसली, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया ग्रीन। उसके बाद बड़ा चैप्टर कौन सा लगता है? तो साहब सैलरी। उसके बाद बड़ा चैप्टर कौन सा लगता है? तो साहब कैपिटल गेन। अगर आप इस चैप्टर को एक बार साइड में रख लो, इन चैप्टर को आप साइड में रख लो, राइट, तो अब आपके लिए चैप्टर कौन कौन से बचे? मैं इसको ब्लू टिक कर देता हूं। एक रेजिडेंशियल स्टेटस। ईमानदारी से बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आप पूरा करते हो, पूरा पढ़ते हो, तो थियरी पूरी करके और उसके 10 क्वेश्चन पूरा कर लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने घंटे में होगा? 4 घंटे। मैं ज्यादा बता रहा हूं, मैं डबल बता रहा हूं, मैं, है ना, 4 घंटे में होगा। हाउस प्रॉपर्टी, इसके मुझे लगता है 4 घंटे थोड़े ज्यादा हो गए, तो मैं इसको 2.5 घंटे मानता हूं मैक्सिमम। आप लोग कितना मान रहे हो? 1 या 1.5 घंटा? मैं इसको 2.5 घंटे लिख रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्या? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में थोड़े क्वेश्चंस बड़े भी हैं, थोड़े छोटे भी हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी है, तो मैं इसको पूरा पढ़ने में 1 घंटा और इसके क्वेश्चन करने के 4 घंटे मानता हूं। तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी कितने घंटे में हो रहा है? 5 घंटे में। अदर सोर्सेस के क्वेश्चंस भी कम है, अदर सोर्सेस के प्रोविजन भी कम है, फिर भी मैं मानता हूं कि आप इसको कितने घंटे में करोगे? 4 घंटे में। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चाह कर भी आप 3 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, है ही नहीं उसमें कुछ भी। 2 तो प्रोविजंस है और उसके बाद 4, 5, 6, 8, 10, 12 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 क्वेश्चन करने में 100 मिनट लगेंगे। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगते हैं, तो 10 क्वेश्चन करने में 150 मिनट लगेंगे। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और 1 घंटा पढ़ने का 250 मिनट। मैं मान के चल रहा हूं 4 घंटे का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, 3 घंटे करोगे क्या क्लबिंग में, है ना, 2 घंटे का क्लबिंग। आप समझते जाओ, मैं आपको एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी बता रहा हूं टैक्स को फटाफट से कंप्लीट करने की। उसके बाद बात करेगा डिडक्शन की, तो डिडक्शन चैप्टर में बहुत सारे डिडक्शंस हैं, बट आप ध्यान रखना डिडक्शन का डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है यूजुअली क्या होता है, हर क्वेश्चन में डिडक्शन के पॉइंट डाल देते हैं, और अगर डिडक्शन का डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा भी तो 80C 80G इनमें से आता है, ठीक है। तो ये मान लो कि डिडक्शन के 5 घंटे, राइट। अब टैक्स लायबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस करने होते हैं, तो मैं इंडिविजुअल के 5 घंटे, नहीं क्या करोगे 5 घंटे भी यार, 3 घंटे, ठीक है। एचयूएफ का 1 घंटा, फर्म के 4 घंटे, ज्यादा क्वेश्चन भी अगर आपको कहीं मिल जाते हैं कर लो तो, ठीक है। एओपी का 1 घंटा, कंपनी का 1 घंटा। मैं नंबर ऑफ आवर्स बता रहा हूं पढ़ने के इनकम टैक्स को। सिर्फ कौन से चैप्टर छोड़े मैंने? 3, सैलरी, बीपीवी और कैपिटल गेन। उसके बाद टीडीएस 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीजरल कंप्लायंसेस तो 2 घंटे का ही है,
अगर टीडीएस एडवांस टैक्स छोड़ दो तो 2 घंटे करोगे क्या उसमें भी? अभी अपना ने आईटीआर पूरा कंप्लीट किया है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स की कैलकुलेशन करूं तो समझना 5 और 4 9, सबका साथ चाहिए मुझे। 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 2 15 और 5 20, 20 20 3 23 और 1 24 और 4 28 और 1 29 और 31 2 32 और 2 34, 34 आवर्स में इन 3 चैप्टर के अलावा आपका पूरा सिलेबस हो रहा है। और ध्यान रहे, कान खोलकर सुनना, जब तुम इसको पढ़ रहे होगे ना तो ये सारे चैप्टर रिवाइज होंगे। जब आप ये वाली सीरीज पढ़ रहे हो तो सारे चैप्टर रिवाइज होंगे आपके। तो कहने का मतलब 34 आवर्स में आपका इनकम टैक्स का अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मार्क्स का सिलेबस कवर हो रहा है। अब मैं सैलरी में मैं कहता हूं सैलरी को आप डेडिकेटेडली एकदम स्पीड से उसके प्रोविजंस पढ़ो, स्पीड से उसके प्रोविजंस पढ़े। स्पीड से प्रोविजन पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन करना शुरू करो। 15 क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल लो, सैलरी आपका हो गया एक साइड। 20 क्वेश्चन निकालो, 25 क्वेश्चन निकालो, इससे ज्यादा तो नहीं। अब एक क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन में 20 मिनट से ज्यादा तो नहीं दोगे बड़े वाले में, और छोटे वाले में 10 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे, एवरेज 15 मिनट ले लेता हूं। तो 25 क्वेश्चन करने में लगभग आपको 300 से 350 मिनट लगने वाले हैं। तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रोविजन पढ़ने का दे दो, मैक्सिमम साइड लेके चल रहा हूं। तो सैलरी कितने घंटे में हुई है ना? ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन जब हम पूरी थियोरिटिकली पढ़ते हैं तो 2 से 3 घंटे में थियोरी पढ़ने में लग जाते हैं। फिर उसके जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट लगता है। कम से कम 15 क्वेश्चन करोगे तो अगेन 300 इसमें भी लगेंगे। तो सेम सिस्टम से 8 घंटे इसमें लगेंगे, बट कैपिटल गेन दोनों का आधा है, तो कैपिटल गेन में आपको 5 घंटे लगेंगे। तो 8 और 8 16 और 5 21, तो 34 प्लस 21, क्या बोला मैंने? 34 प्लस 21, तो कितने घंटे में? 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 घंटे टैक्स खल्लास। 55 घंटे और टैक्स खल्लास। मुझे बताओ इससे ज्यादा डीटी में आप टाइम क्या दे दोगे बताओ? अब इसका मतलब ये हुआ जो लोग सिंगल ग्रुप पढ़ रहे हैं और वो 15 नवंबर से डीटी पढ़ना शुरू करते हैं, जिनका सिर्फ सेकेंड ग्रुप ड्यू है, और वो 15 तारीख से 15 नवंबर से आप क्या पढ़ते हो? डीटी। कितने घंटे पढ़ना है आपको? 55 घंटे। रोज के कितने घंटे पढ़ोगे? 4। तो मैं डिवाइड बाय 4 कर देता हूं। सिर्फ डीटी 4 घंटे पढ़ते हो, तो लगभग कितने हो गए बताओ ना? ये 1 और 4 12, लगभग 13 से 14 दिन में, 14 दिन, 14 इंटू 4 56, 14 दिन के अंदर आपका डीटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ कितने घंटे पढ़ते हो? तो 4। मैं ये जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं सिर्फ किसकी बता रहा हूं? डीटी की। अब जैसे आज 10 तारीख है, आप लोग आज ये लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो 10 तारीख को अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो 25 तारीख तक तो आपका डीटी कंप्लीट हो गया। अब जब आप इसका रिवीजन करोगे ना तो 2 दिन में पूरा डीटी रिवाइज हो जाएगा। 4 घंटे पढ़ के 2 दिन में पूरा डीटी है ही नहीं बड़ा, दिखने में बड़ा लगता है, आईडीटी तो इससे भी छोटा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो और रोज के 3-3 4-4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, और इस महीने के एंड तक अपना डीटी पूरा कंप्लीट कर दो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। रही बात मेरी, तो आपका सहयोग करने के लिए 15 से लेकर 25 नवंबर तक मैं YouTube पे डेली एक वीडियो अपलोड करके और पूरे डीटी का आपको रिवीजन करवा दूंगा। पूरा डीटी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बीजीबीपी सारा कवर करवा रहा हूं मैं, सब कुछ कवर करवा रहा हूं उसमें मैं। तो आप वो 10 दिन का पूरा सीरीज देख लोगे तो आपका डीटी का रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, प्रोविजनल जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो भी आपको क्लैरिटी से आ जाएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर December 24 एग्जाम। सी यू ऑन 25th of February 25। थैंक यू सो मच। बाय बाय।